हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि और धनु लग्न वालों, 29 जून से 5 जुलाई 2026 का ये नया सप्ताह आपके जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकते हैं। ग्रहों की चाल साफ संकेत दे रही है कि इस सप्ताह एक छोटी सी लापरवाही, गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला या किसी रिश्ते में हुई एक छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान की ओर लेकर जा सकती है। लेकिन यदि आपने धैर्य रखा, सही समय पर सही निर्णय लिया और परिस्थितियों को समझदारी से संभाला, तो यही सप्ताह आपके लिए सफलता, सम्मान और नए अवसरों के द्वार भी खोल सकता है। इसीलिए इस सप्ताह को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करें। ग्रह बार बार आपको सावधान कर रहे हैं कि इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना क्रोध, जल्दबाजी और आवेश हो सकता है। यदि आपने इन तीनों पर विजय पा ली तो कई मुश्किल परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदल सकती हैं। इस पूरे सप्ताह वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक प्रतिष्ठा सभी पर ग्रहों का गहरा प्रभाव रहने वाला है। कुछ जातकों को अचानक नए अवसर मिलेंगे तो कुछ जातकों के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ संबंध, उनकी सेहत, ऑफिस में बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल, निवेश से जुड़े फैसले और परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार इस सप्ताह आपकी सफलता या असफलता तय कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि सप्ताह के बीच में एक ऐसा शुभ समय आने वाला है जब यदि आप नई शुरुआत करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग्स करते हैं या नया समझौता करते हैं, जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक आपके साथ रह सकते हैं। यानी ये सप्ताह एक और चेतावनी दे रहा है तो दूसरी ओर सुनहरे अवसर भी आपके सामने रख रहा है। अब ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप ग्रहों की इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह कौन सी तारीख है जो इस सप्ताह आपके लिए सबसे अधिक शुभ साबित हो सकती है। किन दिनों में गुस्से से बचना सबसे जरूरी होगा, कब वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, किन जातकों के जीवन में अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं, किस दिन धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और किस दिन अचानक खर्च या नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। जीवन साथी और परिवार के साथ किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के मामले में किन लोगों को सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और वह कौन सी एक गलती है जिससे यदि आपने स्वयं को बचा लिया तो इस पूरे सप्ताह की कई परेशानियां अपने आप समाप्त हो सकती हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है अंत में बताई गई एक छोटी सी सलाह इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और सफलता की चाबी बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मानसिक स्थिति और स्वभाव की। इस सप्ताह आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और केतु जैसे उग्र ग्रहों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और सोच पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका असर ये होगा कि छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्सा आ सकता है, मन में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है और कई बार बिना पूरी बात समझे आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निर्णय लेने में जल्दबाजी हो सकती है जिससे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। परिवार हो, कार्यस्थल हो या मित्रों का साथ, किसी की साधारण सी बात भी आपको बुरी लग सकती है और बहस का रूप ले सकती है। इसलिए इस पूरे सप्ताह आपको अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। याद रखिए, इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है और सबसे बड़ी कमजोरी आपका क्रोध। यदि आपने स्वयं को शांत रखा तो कई बड़ी परेशानियां अपने आप ही टल जाएंगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और रिश्तों की। इस सप्ताह सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और यदि समय रहते बातचीत ना की जाए तो मामूली विवाद भी बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी बात का निर्णय गुस्से में बिल्कुल न लें।
इसके साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सेहत कुछ कमजोर रह सकती है या उन्हें किसी कारणवश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आप अपने साथी का सहयोग और रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे तो ये समय आसानी से निकल जाएगा और संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो ये सप्ताह संयम और समझदारी की मांग कर रहा है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, बॉस या फिर सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। ऑफिस में किसी बात को लेकर मतभेद या फिर बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो वही परिस्थिति आपके पक्ष में भी जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वहीं व्यापार करने वाले जातकों को अपने बिजनेस पार्टनर और ग्राहकों के साथ पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। किसी भी नए समझौते, निवेश या फिर बड़ी डील में जल्दबाजी ना करें। हर दस्तावेज और हर निर्णय को अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें। समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। नए विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है। किसी नए परिवार से बातचीत शुरू हो सकती है और विवाह संबंधी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। पहले की तुलना में बेहतर विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन केवल बाहरी आकर्षण या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सामने वाले परिवार की पूरी जानकारी, विचार, स्वभाव, परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही अंतिम निर्णय लें। धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय भविष्य में सुखद वैवाहिक जीवन की मजबूत नींव बन सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि मानसिक तनाव का सीधा प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर थायराइड जैसी समस्या है तो इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तनाव बढ़ने के कारण इन समस्याओं में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को पहले से नसों, मांसपेशियों या फिर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें भी अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। कंधों में दर्द, गर्दन में अकड़न या फिर खिंचाव, मांसपेशियों में तनाव, नसों से जुड़ी परेशानियां और एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अधिक भागदौड़, अनियमित खान पान और देर रात तक जागना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी दवा किसी महंगी दवा से अधिक आपका शांत मन और संतुलित जीवन शैली साबित होगी। अब बात करते हैं वाहन और दुर्घटना के योग की। इस सप्ताह वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि जल्दबाजी, गुस्सा या लापरवाही छोटी मोटी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें और मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें। कहीं भी चढ़ते उतरते समय फिसलने या गिरने की संभावना भी बनी हुई है। विशेष रूप से पैरों, कंधों या शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट, मोच या खिंचाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़े तो पहले वाहन की अच्छी तरह जांच कर लें और थकान की स्थिति में ड्राइविंग करने से बचें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब बात करते हैं धन और निवेश की। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन बिना सोचे समझे जोखिम उठाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार, सोना, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या किसी लग्जरी वस्तु में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो हर निर्णय पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लें। इस सप्ताह अचानक लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उसी के साथ अचानक आर्थिक नुकसान की संभावना भी बनी हुई है। किसी के कहने पर या लालच में आकर निवेश करने से बचें। बड़े लेन देन में सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें और जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला ना लें। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो धन संबंधित मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार भी तैयार हो सकते हैं। अब बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की। 1 जुलाई के बाद ग्रहों की स्थिति में होने वाला बड़ा परिवर्तन
आपके पारिवारिक रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या फिर विचारों में असहमति की स्थिति बन सकती है। यदि पहले से कोई पुराना विवाद या मनमुटाव चल रहा है तो उसे दोबारा हवा देने से बचें। बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय कही गई एक कठोर बात रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो बिगड़ती हुई स्थिति भी आसानी से संभल जाएगी। याद रखिए, इस सप्ताह अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। अब बात करते हैं संपत्ति और जमीन जायदाद से जुड़े मामलों की। इस सप्ताह पारिवारिक संपत्ति, जमीन, मकान या फिर किसी पुराने दस्तावेज को लेकर कुछ चिंता या व्यस्तता बनी रह सकती है। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित चर्चा हो सकती है या परिवार के सदस्यों के बीच किसी विषय पर अलग अलग राय सामने आ सकती है। यदि आप किसी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति की खरीद बिक्री का विचार कर रहे हैं तो किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। यदि धैर्य के साथ हर कानूनी और वित्तीय पहलू को समझकर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। अब बात करते हैं यात्रा के योग की। इस सप्ताह कई धनु राशि वाले जातकों के लिए यात्रा के प्रबल संकेत बन रहे हैं। ये यात्रा नौकरी, व्यवसाय, विवाह संबंधी कार्य या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण हो सकती है। कुछ जातकों को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, जबकि कुछ जातक पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार यात्रा करेंगे। ये यात्रा कई मामलों में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं और मानसिक तनाव से राहत मिलने के भी योग बन रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सामान और वाहन संबंधी सावधानी अवश्य रखें। यदि पूरी तैयारी के साथ यात्रा करेंगे तो ये यात्रा आपके लिए सकारात्मक अनुभव लेकर आ सकती है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे शुभ समय की। 1 जुलाई का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक और शुभ रहने वाला है। इस दिन ग्रहों का सहयोग अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। यदि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, नया समझौता करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं या जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इसलिए किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहेगी। इसलिए इस अवसर का सही उपयोग करें और महत्वपूर्ण कार्यों की योजना इसी दिन बनाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं सप्ताह के अंतिम दिनों की। 4 और 5 जुलाई तक आते आते परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेगा। जो मानसिक तनाव पूरे सप्ताह को परेशान कर रहा था उसमें कमी आएगी। रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे और आपका आत्मविश्वास भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस होगा। कामकाज में सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे और कई समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। हालांकि इस समय भी स्वास्थ्य और अनावश्यक खर्चों के मामले में लापरवाही करना उचित नहीं होगा। यदि आप संतुलित सोच और धैर्य बनाए रखेंगे तो सप्ताह का अंत आपके लिए अपेक्षाकृत सुखद और राहत देने वाला सिद्ध होगा। यदि पूरे सप्ताह का सार देखा जाए तो ये समय धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए धैर्य, संयम और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा। परिस्थितियां कई बार आपको क्रोधित करेंगी, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं पर कितना नियंत्रण रखते हैं। यदि आप अपने क्रोध पर काबू रखेंगे, रिश्तों को महत्व देंगे, वाहन सावधानी से चलाएंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और किसी भी प्रकार का निवेश पूरी सोच विचार के बाद ही करेंगे, तो सप्ताह के अंत तक आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा और भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। इसलिए इस पूरे सप्ताह एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। गुस्से में लिया गया एक निर्णय आपको नुकसान की ओर लेकर जा सकता है, जबकि शांत मन, विवेक और सही समय पर लिया गया निर्णय आपके जीवन में सफलता, सम्मान और प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।